हेलो फ्रेंड्स। या ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। ओ फ्रेंड्स, सेलिंग सेलिंग लगी हुई है। आप भी सोचते होंगे मैं क्या स्टॉक बताता हूँ और क्या सारे सब सेल पे लगे हैं। तो फ्रेंड्स, होगा ही सेल पे। जब FIS सेल पे तुले हुए हैं तो भाई क्या कर सकते हैं। FIS बेचे पड़े हैं और DIS बाई कर पा रहे हैं, लेकिन उतने बाई नहीं कर पा रहे हैं। गैप दोनों के बीच बहुत गैप हो जा रहा है। कभी 2000 करोड़ खरीदते हैं और DIS क्या करते हैं, 500 करोड़, 400 करोड़, 200 ऐसे खरीदेंगे। भाई इतना गैप होगा चार 2000 में और 500 में, 1400 करोड़ का। तो भाई क्या होगा, गिरेगा, मार्केट गिरेगा ही। और ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक गिर रहे, सारे गिर रहे हैं। निफ्टी 50 सोचिए आज ही 422 पॉइंट गिर गया, जो कि करीब 2.5% होता है। अब इतना गिरेगा तो भाई कोई भी शेयर कहाँ टिके। अच्छे स्टॉक गिर गए। तो फ्रेंड्स, इस वोलेटाइल में मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने पहले से होल्डिंग कर रखी है और आपके लॉसेस हैं तो थोड़ा, जैसे आपके दो स्टॉक, चार स्टॉक पर डे, दूसरे तीसरे दिन जब बहुत गिर रहा है तो आप एवरेज करते रहिए। तो ये बहुत सही स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म के लिए। आपका एवरेज अच्छा बन जाएगा। पल्ली मान लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो सस्ता पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टडी है, इसमें बहुत सही है कि एवरेज करते रहिए अपने स्टॉक को, ही सबसे अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने एक्सिस बैंक जो मैंने स्टॉक बताए हैं उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही 200 DMA पे आ गया एकदम से। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक प्राइस है। आप इस पे होल्ड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा दूर। तो फ्रेंड्स, आपको इतनी अच्छी रैली फिर से नहीं मिलेगी। स्टॉक्स काफ़ी लो पे आ गए हैं। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा भागे थे, उन्हीं स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, टाटा केमिकल्स 300 का स्टॉक चला गया 1000 रुपये। अब सोचिए 100 रुपये गिर गया, 900 पे आ गया समथिंग पे। जो और ITC भाग गया जो 250 रुपये, और वहाँ से गिरता हुआ 215, शायद 221 अभी चल रहा है। फ्रेंड्स, ये सब से होना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत अगर ऊपर तक आ जाएंगे तो लोग बाई नहीं करेंगे, डरे रहेंगे, फियर रहेगा। और जब फियर रहेगा तो फिर लोग कहाँ से बाई कर पाएंगे, डरे रहेंगे। तो स्टॉक वहाँ मूव नहीं करेगा। तो थोड़ा गिरता है तो चढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आदमी अगर ऊपर चढ़ गया है, अगर ऊपर चढ़ते जाएगा तो गिरने के चांस ज़्यादा रहेंगे उसकी तेज़ी से। तो थोड़ा चढ़े, उतरे, गिरे, एक सीढ़ी टाइप का बनता है। देखो शेयर मार्केट ऐसे ही भागता है लॉन्ग टर्म पे। तो ऐसा सही माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो मंदी है इसे डरे नहीं। हाँ, ऑप्शन सेलर्स वगैरह के लिए बहुत ही बुरा दिन रहा होगा आज। उनको बहुत बहुत लॉसेस से बुक करने होंगे। जैसे मुझे एचयूएल में भी लॉस हुआ है। मैंने ऑप्शन सेलर में पोजीशन ले रखी थी 2500 का। मैं सपोर्ट था वहाँ पे, लेकिन वहाँ से गिर गया। तो ऑप्शन सेलर वालों के लिए तो है दिक्कत। ही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले महीने का फ्यूचर ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, कभी डरे नहीं, मार्केट को समझें। कोई चीज़ समझ ना आए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है जल भी जाए आप। अब बिना नॉलेज की स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले स्टॉक को समझिए, तो पिछले पहले स्टॉक में करिए। अब लोग क्या है, सीधा देखते हैं एक दिन में 100 का 200 हो गया, भाग जाते हैं ऑप्शंस में। तो ये गलत स्ट्रेटजी है। पहले आप समझिए कैसे काम करता है। फिर मुझे समझने में इतना टाइम लगा। मैंने 2 से 3 साल में ऑप्शन को समझा, तब मैंने इन्वेस्ट किया, फिर भी लॉस होता है। सोचिए, एक पढ़ा लिखा जिसको नॉलेज है वो, उसको जब लॉस होता है, तो जो लोग बिना पढ़े आते हैं ऑप्शन बाई खेलते हैं, उनको लगता है भाई बहुत पैसा मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है। जब तक आप नहीं समझेंगे और बिना उसके इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है आप एक दो बार लक बाई चांस बना कमा ले जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप नहीं कमाएंगे पर ज़्यादा, और आप जल भी जाएंगे। अब देखिए, अब ये कैसे लालच देता है मार्केट। आपने 100 का 200 बनाया, अब आप सोचेंगे 200 का 400। देखिए, माइंड ऐसे हमारा माइंड का बिहेवियर काम करता है। 200 को 400 जाएगा, 400 का 800 लाए सोचेंगे। और किसी बार आपने इसी चक्कर में आपने 10,000 20,000 कमाए, 20,000 40,000, सोचोगे 40 में और 80 लगा दें, 80 का 160 हो जाएगा। और उसी वक्त आप पूरे डूब जाते हैं। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में फ्रेंड्स। हमेशा इन्वेस्ट करें, बच के रहें, अलर्ट रहें। शेयर्स में इन्वेस्ट करें, स्प्लिट करें, स्प्लिट करके करें। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दें, कुछ गोल्ड खरीद लें। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ऑप्शन मान ली एक का खरीद लिया, आपने सोचा भाग जाएगा, नहीं भागा, गिर गया, तो आप दूसरे में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिस्की होता है ऑप्शन। उसको बिना समझे शेयर को नहीं बाई करने, मार्केट को समझना पड़ता है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। फ्रेंड, मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ अलर्ट रहें, समझें, तभी इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में। वरना स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स पिक करिए, गिरे हुए हैं, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं आपको, ऐसा मौका शायद ना मिले लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत टाइम के बाद शायद मिले, हो सकता है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ये जो मौका मिले इसको छोड़े ना, थोड़ा थोड़ा करके बाई करते रहें, एवरेज करते रहें, बहुत अच्छा है। सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। कोई जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे करें इंडेक्स में,
इन्वेस्ट करें, ये सब बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। बाकी मेरा कोई वो नहीं है कि आप बिना समझे तो मत करिए। और स्मॉल कैप पे तो बहुत ही कम पैसा लगाएं। जैसे अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं, 100 रुपये सिर्फ आपके पास है, तो मैं कहूँगा 10 रुपये से ही स्मॉल कैप पे लगाएं, और 70% लार्ज कैप पे, और 70% लार्ज कैप पे, 20% मिड कैप पे लगा दें, तो आपका ऐसे एक पोर्टफोलियो बना रहेगा। लेकिन आप सोचें कि सीधा सारे स्मॉल कैप में 1 रुपये का स्टॉक सोचें तो 10 रुपये हो जाएगा, तो वो बहुत ही रेयर केस में होता है। उसमें आपको नुकसान ही होता है, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टर फंसा देगा आपको, तो फंस जाओगे आप, जैसे मेरे साथ हो चुका है। अपनी लाइफ से भी आप सीखते रहिए, मेरे साथ जैसे हो चुका। मैंने सोचा था कि आलोक इंडस्ट्री भागेगा भाई, 5% का सर्किट हर डेली लग रहा था। अब सोचिए मैं 40 रुपये पे होल्ड कर रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, 22 से 23 रुपये करंटली चल रहा है। तो इस हमेशा लालच ना करें। एवरेज देखिए, एक एवरेज इन्वेस्टर सभी को बीट कर देता है। आप 100 गए, 50 नीचे आए, फिर 100 ऊपर गए, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका एवरेज कम आ जाएगा। लेकिन अगर कोई हर हर साल 10% का एवरेज से अगर वो कर रहा है ग्रोथ है, तो उसका निश्चित है कि 10 साल बाद 100% हो जाएगा। लेकिन आपका जरूरी नहीं है। तो ये बात है ना कि जो एवरेज इन्वेस्टर, जैसे विराट कोहली का एवरेज देखिए, एवरेज उसका बहुत सही है, सब 50 का एवरेज है, तो वो हर मैच में अगर उस 50-50 रन बना रहा है, तो एवरेज उसका लॉन्ग टर्म के लिए 50 ही रहेगा। लेकिन आप रोहित शर्मा को आप देखेंगे, एक में 100 मारता है, दूसरे में 0 पे आउट, तीसरे में 50 मारा, तीसरे में 70, ऐसे करके उसका एवरेज 35 समथिंग आ रहा होगा, 35-36 एक्जैक्टली मुझे पता है, लेकिन इससे विराट कोहली से कम ही मारा होगा। तो इसलिए अब ये लालच मत करें कि मुझे बहुत अच्छे स्टॉक मिल गए हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दें, चाहे स्मॉल कैप में बहुत मुझे रिटर्न मिल जाएगा। तो पहले आप लार्ज कैप ब्लू चिप में डालें, जहाँ पैसा आपका सेफ रहे। फिर जब आप उस चीज़ को समझने लगे, तो ही स्मॉल कैप मिड कैप में आए। नहीं समझ में आता उन पर लगा के छोड़ दी, क्योंकि टाइम स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत जरूरी होता है आपको स्मार्ट बनने के लिए। समझना, मैं खुद कभी कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, क्या उनके प्रोडक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, इन सब बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्या उनका लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है कि नहीं, उनके पास कैश है कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है स्मॉल कैप मिड कैप के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखें और तभी इन्वेस्ट करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जरूरी जानकारी हमेशा शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।